अच्छा, बुक का पेज था 182, प्लीज आप इस पे आएगा स्टूडेंट्स, पेज 182 एंड एक्सरसाइज 3.3। 3.3 एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, कहता है गेंजन फॉर्मन इन नोमिनेटिव। हमने नोमिनेटिव केस में एंडिंग्स लगानी है और ब्लैंक्स में पोजेसिव आर्टिकल्स को फिल करना है। जैसा कि फर्स्ट पर्सन है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो वोनन डाइने एल्टन, कि तुम्हारे पेरेंट्स किधर रहते हैं, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव। आगे अब वो जवाब दे रहा है, कहता है डैश एल्टन जिन गिशीडन। गिशीडन होता है डिवोर्स्ड, कि मेरे पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं, तो क्या आएगा इधर, माइनस मायने आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल है ना एल्टन, इसके माइन के लास्ट पे ए आएगा। उसके बाद कहता है कि डैश मुटर लेप्ट इन कर्ल, मायने। मायने, क्योंकि ये भी फेमिनिन नाउन है, मायने आ जाएगा कि मेरी मदर कलोन में रहती हैं। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद उन डैश फाटा इन हानोवर, माइन आइन। बिल्कुल सही है, उन माइन फाटा इन हानोवर, और मेरे जो फादर हैं वो हानोवर में रहते हैं। क्योंकि ये मैस्कुलिन नाउन है फाटा, इसलिए इसके साथ कोई भी एंडिंग नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद सेकंड है, कहता है वी ग्रोस इज डैश फैमिलियर। आइन भी नहीं आएगा, यूरे। ऑयर आएगा। माइनस और ऑयरी। फैमिलियर स्टूडेंट्स फेमिनिन नाउन है, तो ऑयर के लास्ट पे ए भी आएगा, ये हो ऑयरी। जाएगा ऑयरे। वी ग्रोस इज ऑयरे फैमिलियर। हाउ बिग इज योर फैमिली। लिखा हुआ सही है लेकिन अच्छा बोला वो आपने, सही सही, ऑयर इसकी प्रोनाउंसिएशन। और ए आ जाएगा तो ये ऑयरे हो जाएगा। वी ग्रोस इज ऑयरे फैमिली, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, हाउ बिग इज योर फैमिली। तो आगे वो जवाब दे रहा है, कहता है इश वाइज एज निश्ट के नाउ, कि मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो इट एग्जैक्टली। कहता है डैश एल्टन उन ग्रोस एल्टन लेबन नॉख उनजेल। उनजेल। बिल्कुल सही है, ठीक है, वो प्लूरल करके जवाब दे रहा है ना, क्योंकि प्लूरल में सवाल था ना कि तुम लोगों के फैमिली कितनी बड़ी है। तो वो कह रहे कि मुझे नहीं पता, हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अभी तक जिंदा हैं। लेबन नॉख का मतलब है आर स्टिल अलाइव। उन विया हाबन एल्फ गिशविस्टर, 11 हमारे सिबलिंग्स हैं। उन जीबन उन स्पांसिस टांटन उन अंकल, 27 अंकल और आंटीज हैं। और फिर वो खुद ही कह रहा है कि डैश फैमिली इज या ग्रोस उनजरे फैमिली। उनजेल। उनजरे ठीक है, आर फैमिली इज वेरी बिग, उनजरे फैमिली इज या ग्रोस। देन नंबर 3 पे कहता है जिन डास डैश गिशविस्टर। डाइन। बिल्कुल सही है, डाइन ने गिशविस्टर, क्योंकि ये प्लूरल है ना गिशविस्टर, तो इसलिए डाइन के लास्ट पे ए आएगा। कहता है नाइन डस इज डैश वेस्टर। मायने। बिल्कुल, आइने। डस इज माइनिश वेस्टर ओन डैश ए मान। किया बिल्कुल सही, ये। किया ए मान और उसका हस्बैंड। हिया जिन डैश ब्रूडा। माइनस माइन। अच्छा देखिएगा माइन माइन। ये जो वर्ड है ना ब्रूडा, ये प्लूरल का नाउन है ये। अगर इसके ऊपर से ये डॉट्स खत्म कर देना उमलाउट, तो ये फिर सिंगुलर हो जाएगा, ये ब्रदर हो जाएगा सिंगुलर। एक तो यू के ऊपर डॉट्स आ रहे हैं, और अगर आप नोट करें तो इधर वो जिंड यूज कर रहा है। अगर ये सिंगुलर उसका भाई होता तो वो इधर इस्ट का वर्ड यूज होता है, उन हिया इस्ट, हेयर इज। लेकिन इधर से यूज किया हिया जिंड, हेयर आर, तो फिर क्या आएगा, मायने हो जाएगा। माइनस ठीक है, ये प्लूरल का नाउन। कहता है क्रिस्टोफ इज निश हायराटेड, क्रिस्टोफ की शादी नहीं हुई है। डास इज डैश फ्रॉन्डिन आना, जाइने, जाइने बिल्कुल सही है कि ये उसकी फ्रेंड आना है। उन डास इज याकॉब उन डैश जोन एमिल, जाइन जाइन आ जाएगा। ठीक है, जोन के साथ जाइन आ जाएगा। तो प्लीज एक दफा खुद से देखेगा स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशंस, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछेगा। ठीक है, 1-2 मिनट के लिए रुकते हैं, आप खुद से पढ़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिएगा, पेज 183, 3.4 एक्सरसाइज। इसमें हमने क्या करना है कि अब हमने पोजेसिव आर्टिकल्स लगाने हैं, और उसकी एंडिंग या तो नोमिनेटिव में लगानी है या फिर
एक्कुजेटिव में लगानी है ना। फर्स्ट वाले में कहता है वी आर möchten सुजाने उन ihren Freund einladen, कि हम सुजाने और उसके फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते हैं। उसके बाद वो सवाल पूछता है हास्ट टू डैश टेलीफोन नुमा। ईरे आ जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये टेलीफोन नुमा जो सा है ये फेमिनिन नाउन है ना। जो नुमर है ना, नुमा, ये डी है, और जो टेलीफोन होता है ये डस होता है, तो आर्टिकल आएगा जो लास्ट पे आ रहा है नाउन ना। ठीक है, फेमिनिन नाउन है। ठीक है, तो सवाल पूछा है डू यू हैव देयर टेलीफोन नंबर, तो वो जवाब दे रहा है, कहता है या हिया इज डैश हैंडी नंबर। इधर भी इरे ही आ जाएगा कि यस हेयर इज देयर टेलीफोन नंबर। अब सेकंड जो डायलॉग है उसमें जो सवाल पूछ रहा है, कहता है वान schlafen डैश किंडर, ऑयरे आ जाएगा ये ना, ऑयरे किंडर। अब किंडर क्योंकि प्लूरल था ना इसलिए लास्ट पे ए आ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि वन schlafen eure Kinder when do your children sleep। एक से ज्यादा लोगों से पूछ रहे हैं कि तुम लोगों के बच्चे कब सोते हैं, तो वो जवाब दे रहा है ich bringe, I bring dash zone उनसन unseren, उनजरन उनसन क्योंकि उनजरन इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो एक्शन हो रहा है वो ब्रिंगन है, लाना। कौन ला रहा है? इश ला रहा है, तो जो जोन नाउन है वो ऑब्जेक्ट है और मैस्कुलिन है, इसलिए उनजर के लास्ट पे ए एन आ जाएगा, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आएगी उनजरन। इश ब्रिंगे उनजरन जोन halb 9 Uhr ins Bett। और फिर उसके बाद वो बताता है डैश टॉक्टर उनसे उनजरे आ जाएगा, उनजरे टॉक्टर लेना श्लेव डान शोन, तब तक वो सो चुकी होती है। नंबर 3 पे ईश एरसीए डैश जोन अलाइन माइनन माइनन जोन। अगेन माइनन जो जोन है ये मैस्कुलिन है और एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, क्योंकि एक्शन इधर हो रहा है एरसीन। एरसीन का मतलब होता है रेज करना, नर्चर करना, तो ईश जो सा वो सब्जेक्ट है, तो इसलिए माइन के लास्ट पे ए एन आ जाएगा। ईश एरसीए माइनन जोन अलाइन, कि मैं अपने बेटे की अकेले परवरिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। Ich arbeite am Vormittag, am Nachmittag mache ich dash Haushalt। उनसन उनजरन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी मैस्कुलिन नाउन है ना, हाउस हाल्ट, हाउस होल्ड, काम काज के लिए ना, घर के काम काज, तो ये हो जाएगा उनजरन। देन वो कह रहा है कि यान माख डैश हाउस ऑफ गाबन, ये प्लूरल है हाउस ऑफ गाबन, जाइने आ जाएगा, बिल्कुल सही है। डिजाइन यान माख जाइने हाउस ऑफ गाबन, वो अपना होमवर्क करता है उन डन रुफ्ट एयर डैश फ्रॉन्डे आन जाइने फ्रॉन्डे आन। ये फिर वो अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि ये प्लूरल का नाउन है ना फ्रॉन्डे, ओन स्पील फूसबॉल एंड प्लेज फुटबॉल, डास इज डैश हॉबी, जाइन आ जाएगा, डास इज जाइन हॉबी, क्योंकि जो हॉबी नाउन है वो न्यूट्रल नाउन होता है। ठीक है, कोई एंडिंग नहीं आएगी जाइन की। तो प्लीज एक दफा खुद से देखेगा अगर कोई क्वेश्चन हो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप आएगा एक और आपका होमवर्क था कि जिसमें अक्यूजेटिव केस की जो हेडिंग थी प्रेपोजिशंस वाली ना, वो आपने पढ़ना था। ये हेडिंग है अक्यूजेटिव प्रेपोजिशंस। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें वो क्या बता रहा है इस हेडिंग में, कहता है द accusative case of nouns and pronouns is used not only with direct objects but also when a noun or pronoun is the object of an accusative preposition। मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के
वो कह रहे हैं कि एक्कुजेटिव केस सिर्फ हम तब अप्लाई नहीं करेंगे जब कोई नाउन या प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, बल्कि तब भी अप्लाई करेंगे जब कोई नाउन और प्रोनाउन एक्कुजेटिव प्रेपोजिशन के साथ आएगा। और कौन सी जो प्रेपोजिशंस है वो एक्कुजेटिव प्रेपोजिशंस है, हमारे पास ये 6 प्रेपोजिशंस हैं। बिस, ओने, डूश, फेया, और गेगन, ये एक्कुजेटिव प्रेपोजिशंस हैं। जब भी स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी प्रेपोजिशन जुमले में आएगी, इन प्रेपोजिशंस के साथ अकुजेटिव केस आएगा हमेशा। ये एग्जांपल देखेगा, दे आर सुक फैट द ट्रेन गोज डूश डेन टनल। अब टनल होता है टनल थ्रू, और ये डे आर टनल होता है, लेकिन डूश प्रेपोजिशन की वजह से डे आर आर्टिकल डेन में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अकुजेटिव केस हम उस नाउन और प्रोनाउन के ऊपर अप्लाई करेंगे जो वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा है, और उसके साथ साथ हम उस नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे जो अकुजेटिव प्रेपोजिशन के साथ आ रहा है। तो ये 6 प्रेपोजिशंस है, प्लीज आपने इसको बाय हार्ट याद करना है। जब भी कभी इन 6 में से कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, बिस, ओने, डूश, फेया, और गेगन, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, आंखें बंद करके आपने उसके साथ अकुजेटिव केस लगा देना है। हमेशा इन prepositions के साथ accusative केस आएगा। और स्टूडेंट्स, अभी एक चीज और आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसमें इन prepositions के एक एक दो दो मीनिंग्स लिखे गए हैं, लेकिन इनके इसके अलावा और भी मीनिंग्स होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो prepositions नहीं है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो accusative केस है, उसकी एक सब हेडिंग है ये prepositions। मेन टॉपिक हमारा accusative है। तो जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, A2 लेवल पे, जब आप prepositions को सीखेंगे इस टॉपिक को, तो देन फिर आप इनको काफी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम prepositions के बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी फायदा नहीं है उसका। जाएंगे तो थोड़ा परेशान होंगे, अदरवाइज उसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, आप प्रेपोजिशंस को अलग-अलग देखेंगे, डायरेक्शन की, लोकेशन की, मैनर की प्रेपोजिशंस, टाइम की प्रेपोजिशंस। तो एक ही प्रेपोजिशन होगी, वो डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होगी, तो हर सिचुएशन के लिए उसका नया मीनिंग होगा। तो इसलिए अभी कंफ्यूजन ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना चीज़ें हो, इसलिए इनका एक एक या दो दो मीनिंग्स लिखे गए हैं जो जनरली यूज होते हैं। बाकी इनके एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं। अच्छा, इधर एग्जांपल्स भी हैं, जैसा कि डास मेडिकामेंट इज फॉर डास किंड, ये मेडिसिन बच्चे के लिए है। किंड क्योंकि न्यूट्रल है, डास किंड है, इसलिए फ्योआ के साथ डास किंड आ रहा है। अगर ये होता है कि ये मेडिसिन आदमी के लिए है, तो भी हो जाता फ्योडेन मन, डेया मन डेन में चेंज हो जाता। तो प्लीज एक दफा क्विकली खुद से देखेगा स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स को देखेगा, फिर एक दो खुद से बनाते हैं। है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रेपोजिशन है डूइश। डूइश का मतलब है थ्रू, और डेया पार्क, पार्क के लिए यूज होता है, और वर्ब है गेन, टू गो। अगर हमने जुमला बनाना हो, ही गोस थ्रू द पार्क, वो पार्क के बीच में से जाता है। ही गोस थ्रू द पार्क, ए गेट डूइश डेन पार्क, बिल्कुल सही है, डूइश डेन पार्क। ठीक है, क्योंकि डूइश प्रेपोजिशन एक्कुजेटिव की प्रेपोजिशन है ना, तो डे आर्टिकल डेन में चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये पार्क, या गेट डूइश डेन पार्क। अच्छा, आईने वेल्ट राइजे का मतलब है अ वर्ल्ड टूर। माहन का मतलब है करना,
और ओने होता है विदाउट। तो आपने जुमला बनाना है कि वो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ वर्ल्ड टूर और वर्ल्ड ट्रिप विदाउट मी, मेरे बगैर वो दुनिया का ट्रिप कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। क्या बनेगा? जी। जी के साथ वर्ब एज इट इज ही आ जाएगा, माखन आने वेल्ट राइजे। ठीक है, वेल्ट राइजे वर्ल्ड ट्रिप ना। विदाउट मी ओने मिश, बिल्कुल सही है। ओने के बाद इश को हम मिश में चेंज कर देंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज को अगर आप गौर करें, जो केस है, अम, जो हम चेंज करें एक्कुजेटिव केस, ही हम इंग्लिश में भी करते हैं। इंग्लिश में भी अगर आप किसी को बोलें कि आई एम या ही इज वेटिंग फॉर, फॉर के बाद अब आई नहीं लगाते, आई को मी में चेंज कर देते हैं, ही इज वेटिंग फॉर मी, या आई एम वेटिंग फॉर हिम, फॉर के बाद ही नहीं लगाते आप। तो प्रेपोजिशंस के बाद इवन जो केस है आप इंग्लिश में भी चेंज करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इंग्लिश में सिर्फ प्रोनाउंस का केस चेंज होता है, जर्मन में प्रोनाउंस नाउंस दोनों को हम चेंज करते हैं। अच्छा, अगर आपने किसी को बोलना हो द फ्लावर्स आर फॉर यू, डी ब्लूमन, आर के लिए आ जाएगा जिन, फोर के लिए आ जाएगा फ्या, और उसके बाद फ्योर डिश आ जाएगा, बिल्कुल सही है। डी ब्लूमन इन फ्योर डिश, द फ्लावर्स आर फॉर यू। फ्योर डू बोलेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है, फिर फ्लावर भी एक्सेप्ट ही होंगे। ठीक है, तो फ्योर डिश सही उसकी ग्रामर होगी ना। द ब्लूमन इन फ्योर डिश, टू को हम डिश में चेंज कर देंगे। तो प्लीज एक दफा खुद से देखेगा स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स, अगर कोई कंफ्यूजन हो। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा जो एक्कुजेटिव केस था ये कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा रिकैप एक्कुजेटिव केस का है क्या चीज़ ये, और देन अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज जरूर पूछेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हम जो एक्कुजेटिव केस है हम अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट जो सा है ये हम यूज करेंगे नोमिनेटिव केस में। और जो हमारा सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर नाउन है तो उसके साथ या तो डेफिनेट आर्टिकल्स आएंगे या डेफिनेट के अलावा कोई और आर्टिकल आएगा। तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा तो डे आर्टिकल डेन में चेंज हो जाएगा जब हम मैस्कुलिन नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। बाकी जेंडर्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आर्टिकल्स सेम रहेंगे। अगर नाउन के साथ डेफिनेट के अलावा आइन आ जाए, काइन आ जाए, माइन डाइन जाइन, इस तरह के अगर आर्टिकल्स आ जाए, तो फिर हमें इन आर्टिकल्स के बाद जो नाउन आ रहा है उसकी जेंडर और उसका केस देख के इन आर्टिकल्स की एंडिंग्स लगानी पड़ेंगी। अगर तो नाउन जो सा है इनके बाद नोमिनेटिव केस में आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट आ रहा है, तो सिर्फ फेमिनिन और प्लूरल के लिए ए एंडिंग आती है। बाकी न्यूट्रल और मैस्कुलिन नाउन्स के साथ कोई एंडिंग नहीं आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इन आर्टिकल्स के बाद मैस्कुलिन नाउन आ जाए जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो फिर अकुजाटिव केस की एंडिंग ए एन आएगी। फेमिनिन की एंडिंग ए ही रहेगी, न्यूट्रल के साथ कोई एंडिंग नहीं है, और प्लूरल के साथ ए एंडिंग आएगी। तो ये तरीकेकार है अकुजाटिव और नोमिनेटिव केस नाउन्स के लिए अप्लाई करने का। अगर हमारे पास नाउन नहीं आ रहा, प्रो नाउन आ रहा, तो फिर हम ये वाला टेबल अप्लाई करेंगे। इश मिश पे चेंज हो जाएगा, डू डिश हो जाएगा, ए या इन। जी जितने भी हैं, शी के लिए, दे के लिए, यू के लिए, ये जी ही रहेंगे, वी या उन्स और ई या ऑइश हो जाएगा। तो ये हम आकुजेटिव केस अप्लाई करेंगे प्रोनाउंस के लिए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आकुजेटिव केस तब भी अप्लाई होगा जब हमारे पास ये सिक्स प्रेपोजिशंस हैं, इनके बाद भी अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो इनके साथ भी हमने आकुजेटिव केस लगाना है। आकुजेटिव केस हम या तो नाउन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे या प्रोनाउंस के ऊपर। क्यों अप्लाई करेंगे? पहली वजह उसकी हो सकती है या तो वो वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा है,
दूसरी वजह हो सकती है कि वो एक्कुजेटिव प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। ठीक है, दो ही वजह हो सकती हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर एक्कुजेटिव केस अप्लाई करने का। तो ये हमारी सारी स्टोरी थी एक्कुजेटिव केस। कोई क्वेश्चन प्लीज? कोई क्वेश्चन नहीं है? गुड। क्वेश्चन अगर आपका सब्जेक्ट फीमेल है वो हम्म। फेमिनिन है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मैस्कुलिन है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसकी डिसाइड करेंगे ना कि कॉन्जुगेशन। कन्वर्सेशन उसकी। कॉन्जुगेशन हमेशा जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जो एक्शन कर है ना, जो डोमिनेटिव केस में, उसके अकॉर्डिंग वर्ब की एंडिंग आएगी। और कोई क्वेश्चन? सर इसका ना फोर्थ लाइन का ट्रांसलेशन बता दिएगा यहाँ पे। ये वाला? अच्छा, ये हाटे लिखा है। हाटे अभी हमने पढ़ा नहीं है। ये जो हाबन हमने पढ़ा था ना, हैव, उसकी पास्ट फॉर्म है ये हैड हो जाएगा। ही हैड ein Geschenk। Geschenk होता है गिफ्ट फॉर seinen Sohn, कि उसके पास एक गिफ्ट था फॉर हिज सन। ठीक है, ये हैड हो जाएगा, ये हट है। अगर दो सेंटेंस आते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो आ जाता है, तो दो में अलग अलग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंजिंग होगी। हाँ, दो सेंटेंस आ रहे हैं, तो हाँ, दोनों में दो डिफरेंट एक्शंस होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, तो हर एक का अपना ही होगा ऑब्जेक्ट वगैरह। अगर एक्शन सेम हो रहा है, मतलब अगर एक्शन डिफरेंट हो रहा है, तो फिर वो दो जुमले होंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जो आपने होमवर्क दिया था वो करते हुए जब भी आप देते हैं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो जिस तरह आपने लास्ट वीकेंड पे हमें टास्क दिया था सेंटेंसेस का, इसी हम्म। तरह अगर आप दे दिया करें तो प्रैक्टिस हो जाती है, फिर करने में आसानी हो अच्छा, आपकी जाती है। प्रैक्टिस, बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस अभी और होगी। हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए ग्रामर के, उसके बाद ना फिर एग्जाम में हमारा एक टास्क होता है लेटर राइटिंग का। जी तो सर। लेटर राइटिंग के मैं टास्क आपको दिया करूंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो उसमें चलें जितने भी इंशाल्लाह। टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ना, रीडिंग के, सॉरी, जो हमने वर्ब्स की कॉन्जुगेशंस वगैरह पढ़ी थी, काउंटिंग वगैरह, जो भी टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं, सेपरेबल वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें। चलें ठीक है और इंशाल्लाह। अभी एक दो टॉपिक्स और हैं हम लोगों के कवर करके, देन फिर एक असाइनमेंट भी मैंने आप लोगों को देनी है एक ना, जिसमें सारे टॉपिक्स अभी तक के सारे रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो फिर हमें करना आ जाएगा ना? आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? चलें ठीक। थैंक यू सर। वेलकम। ये इश के उनका सॉन्ग, हम्म। इसके अंदर इश्क लगा, अगर हम मोटा लगा दें तो ये इधर चेंज होगा। उनजर की एंडिंग चेंज हो जाएगी, उनजरे मोटर हो जाएगा। नहीं, हम इश्क की जगह पे मोटा लगा देते हैं, मोटर ब्रिंगे, नहीं, मोटर लगाएंगे तो फिर ब्रिंक्ड हो जाएगा, वर्ब की फॉर्म में चेंज है। ब्रिंग उनजर सॉन्ग जाएगा, उनजरन जोन नहीं आएगा फिर। जॉन क्योंकि हम सॉन्ग मदर हमारे बेटे को लाती है। पेज 183 पे हम्म। एक्सेल 3.4 है। 3.4, यस। आगे आने लगा इकट्ठा आ गया। कौन सा नंबर, कौन सा? फर्स्ट लाइन डोंट आइलैंड टू इनवाइट। उधर एक वर्ब आ रहा है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह, ये हम सीखेंगे अभी। इधर मस्टन आ रहा है सेकंड नंबर पे ना, तो एक्शन वाले वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो फिर हम सेपरेट निकालेंगे इसको। इसका ए टू की बात है। नहीं नहीं, ए वन की A1 में ही कवर हो जाएगा आपका। अब देखिए ना, आयन लाडन सेकंड नंबर पे नहीं आ रहा, नॉर्मली तो लाडन सेकंड पे आना चाहिए था ना। तो इधर आपके पास एक और वर्ब आ गया मस्टन, वो सेकंड पे आ रहा है, तो ये इसलिए लास्ट पे चला गया। और कोई चीज? तो एग्जाम है, ये ओपन बुक भी होगा। एग्जाम ओपन बुक है या क्लोज बुक भी होगा। ओपन बुक मीन्स के बुक आपके पास होगी? नहीं, बुक वगैरह कोई हेल्पिंग मटेरियल नहीं आपके पास होगा। नहीं नहीं, आप कोई भी जो हेल्पिंग मटेरियल है वो साथ नहीं लेके जा सकते। शीट शीट उधर जरूर कभी चलती है।
वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर के हिसाब से हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारी जो प्रोग्रामिंग की क्लास होती थी उसमें जो भी टेस्ट है, एग्जाम है, उसमें तो इंटरनेट भी होता था कि आप इंटरनेट से भी सर्च करके कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम देते थे टीचर, वो आपने सॉल्व करनी है, और ग्रुप में होती थी। वो कहते थे कि हम वो इन्वायरमेंट जिस तरह रियल टाइम में ऑफिस वगैरह में आप कोई प्रॉब्लम है आपने सॉल्व करनी है, बेशक इंटरनेट यूज़ करें, किसी से पूछें, जो मर्जी करें, सब खाने पीने की चीज़ें ले आए, खाएं पिए बैठे, बस प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। मतलब वो डिपेंड करता है। बाकी लैंग्वेज की क्लास में तो इस तरह नहीं, लैंग्वेज की क्लास में तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है वो फिर ओपन बुक भी हो जाते हैं समटाइम्स। ऑनलाइन देना चाहिए या नहीं, ऑनलाइन नहीं, आपका वो ऑन कैंपस ही होगा ये ना, ऑनलाइन नहीं होगा टेस्ट। नहीं नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन हो तो फिर सारे पास ही होते हैं, फिर फेल तो कोई भी ना हो। जी जी, उधर होगा शिमला हाउस में। जी, पता नहीं, मेरे इलम में नहीं। वो पढ़ाई की होगी उन्होंने, टेस्ट जो है वो तो आपको जाके देना पड़ता है। पेपर एक था दिया दूसरे ने था, मतलब कजन थे ना अच्छा, पढ़ने कहते थे उन्होंने उनका पेपर सॉल्व करके सारा दिया और जवाब सवाल करते वो भी वैसा जवाब नहीं दिया। पता नहीं फिर, इधर वैसे पॉसिबल नहीं है वो, पता नहीं अब कहाँ पे दिया उन्होंने। हम्म हम्म। चले, अगर ऐसी ऑप्शन है तो अच्छी ऑप्शन है। जर्मनी की लाइफ शुरू के टाइम थोड़ा मुश्किल होता है जब आप जाएंगे, देन लैंग्वेज जब आपको आ जाती है ना फिर कोई मुश्किल नहीं होती है उधर। और अगर आप सीख के जाते हैं, कोई कम से कम 3 लेवल्स अगर आप कर जाते हैं पाकिस्तान से, तो लैंग्वेज सीखने में मतलब कि इतनी कि आप अच्छी कम्युनिकेशन कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, समझा सके बात, आपको कोई 1 डेढ़ महीने में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। बाकी ये कि आप सीखते रहते हैं, वोकैबलरी डेली बेसिस पे नए से नए वर्ड सीखेंगे, लेकिन इतनी आपको लैंग्वेज आ जाती है कि अपनी ज़रूरत की हर चीज़ आप एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो वो वैसा ही पाकिस्तान में लेना आप देखिए, टेस्ट अगर आप पाकिस्तान में दे दें या जर्मनी में जाके दे दें, डिफिकल्टी लेवल तो वही है। तो नहीं, वही चीज़ होती है, क्योंकि वो इधर भी देना है तो वो गवर्नमेंट जो सी जर्मन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है गोएथे, उसी ने टेस्ट लेना। उधर भी आपके जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है, तो जहाँ पे मर्जी दे दे वो मैटर नहीं करेगा, बात एक ही है। B2 की तैयारी यहाँ से करके जाएंगे हम्म, ज्यादातर नहीं, वही होता है, वही होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बस लास्ट में थोड़ी सी वोकैबलरी करेंगे और फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, ग्रामर का टॉपिक अभी शुरू नहीं करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करेगा, इसको आप एब्जॉर्ब करेगा, देन फिर हमारा ग्रामर का टॉपिक आएगा, कल करेंगे ग्रामर। मीनिंग्स पे लिखे हुए हैं इसके। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था, टॉपिक 9 स्टार्ट किया था, और आई थिंक यहाँ तक किया था वी हैव ओनली मैथ्स एंड स्टॉक ना। तो स्टूडेंट्स Yes. प्लीज देखिएगा, टॉपिक 9 जो से इसको कंटिन्यू करते हैं, बातें ना करें प्लीज, बातें ना करें। मायने वोनुंग लीक्ड इम एस्टन स्टॉक। अच्छा स्टूडेंट्स, इधर वर्ब यूज हो रहा है, ये लीगन वर्ब होता है। लीगन का मतलब है लोकेटेड। माई अपार्टमेंट इज लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर। पहले उसने वर्ब यूज कर लिया था वोरन, कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, अब वो कह रहा है कि मेरा अपार्टमेंट जो सा है वो सेकंड फ्लोर पे है। तो ये हो जाएगा माई अपार्टमेंट
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डी मीटे। मीटे होता है किराया, रेंट। डी मीटे für die Wohnung। आप देखिएगा स्टूडेंट से तो फ्यो आ रहा है ना, तो ये भी एक्कुजेटिव केस है, वोनुंग डी है ना, तो डी डी रहेगा। डी मीटे für die Wohnung is 500 Euro। द रेंट फॉर द अपार्टमेंट इज 500 यूरो। और आपका सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होगा जर्मनी में वो यही होगा, रेंट होगा आपका ना, घर का किराया। पाकिस्तान में क्या सबसे बड़ा एक्सपेंस? वो तो चले, वो एक दफा ही होता है ना जिंदगी में, लेकिन डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल सबसे बड़ा एक्सपेंस है पाकिस्तान में। ये बात भी सही कह, हर चीज ही महंगी है। वो नहीं, हर चीज एक्सपेंसिव है तो पाकिस्तान में। रेट फॉर द क्या चीज? नहीं है मेरे पास तो, नहीं। क्या चीज? आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं ना, तो उसकी कोई रीजन होनी चाहिए। मतलब कि समटाइम्स ये भी होता है, जर्मन्स जो से हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को भी बुला रहे हैं कई दफ़ा, तो वो बड़ी मुश्किल से वीज़ा देते हैं जर्मन्स। मतलब उनको यही लगता है कि जो आप पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो वो फिर इधर ही रह जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। तो मैं एक दोस्त ने बुलाया था पाकिस्तान से, अपनी मदर को बुलाया था उसने, तो उसको लॉयर करना पड़ा था, और उन्होंने लिख के दिया था कि ये इधर लॉन्ग टर्म स्टे नहीं करेंगी, बस जो वीज़ा है वो पूरा होगा तो वापस चली जाएंगी। विजिट वीज़ा वगैरह पहला। तो ये नहीं, पीआर तो नहीं है मेरे पास। 6 साल। पीआर का तो आपका होता है, आप किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका टाइम अब आके रूल है कि अगर आपके पास ब्लू कार्ड है और B1 आपने किया है, तो 1 साल में प्रोसेस हो जाती है। तो रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, मेरी दफ़ा के और रूल्स थे। अब तो नेशनैलिटी भी जो उनसे 5 साल में हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है। और कुछ कुछ केसेस में 3 साल में भी प्रोसेस हो जाती है नेशनैलिटी। उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो फिर हो जाती है बोटलनेक, जैसे कि आईटी सेक्टर है या फाइनेंशियल सेक्टर है। नहीं, उसमें एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, उसमें आई थिंक कुछ लैंग्वेज स्किल्स वगैरह है, कुछ आपका अब एग्जैक्टली जो रूल्स वगैरह है मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, कैटेगरीज है। मैं C1 का शायद मैंने सुना था, अगर आपकी लैंग्वेज स्किल C1 है तो उसमें आपका 3 साल में प्रोसेस हो जाता है, नेशनैलिटी जो सी है। सर तो आपने मैंने जो उस पर देखा है हम्म वो ठीक आर्टिकल हम्म कि अगर आप बोटलनेक ऑक्यूपेशंस में आ रहे होंगे, हम्म उसमें ही काम करते हैं 3 साल, हम्म आपको वो ब्लू कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैक्सिमम यहाँ से 2 साल में आपको जो है वो नेशनलिटी 5 साल लग गए ना फिर भी। मिलेगी। 5 साल लग गए उसमें। अच्छा प्लीज देखे गए थे। The Miete für die Wohnung is 500 Euro. The rent for the apartment is 500 Euro। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डियामीटर। मीटर होता है स्टूडेंट टेनेंट, किराएदार। टेनेंट स्पेलिंग सही है टेनेंट के? ठीक है, डियामीटर जो है ये टेनेंट, किराएदार। और डियाफेमीटर, फेमीटर होता है मालिक मकान, लैंडलॉर्ड। सर diameter, 3 मीटर। ये आगे प्लूरल है इसकी ना, मतलब कि अगर एक से ज्यादा किराएदार हैं तो उसके लिए वर्ड मीटर यूज होगा, सिर्फ आर्टिकल जो सा डेया की जगह पे डी आ जाएगा। द होता है, यस। डेया फेमीटर हो जाएगा लैंडलॉर्ड, मालिक मकान। Wir haben eine Wohnung gemietet। नहीं, एक भी बीच में वर्ड रह गया, मीटन। मीटन ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रेंट, रेंट पे जगह लेना, मीटन।
और जो वर्ड मीटर है ना, वो मीटन से ही निकला है। मीटन होता है रेंट पे जगह लेना, और जो शख्स रेंट पे जगह ले रहा है उसके लिए वर्ड होगा डियामीटर। और फेमीटर होता है लैंडलॉर्ड, और इसके लिए जो वर्ब यूज होगा वो फेमीटन होता है, टू रेंट आउट। ठीक है, किराए पे जगह देना, टू रेंट आउट। और बीच में एक एग्जांपल है, कहता है विया हाबन आइने वोनुंग गेमिटेड। ये डिफरेंट टेंस उसने यूज किया है, इसका मतलब है कि वी हैव रेंटेड एन अपार्टमेंट। ठीक है, हमने रेंट पे एक अपार्टमेंट लिया है, विया हाबन आइने वोनुंग गेमिटेड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड उमसीन। उमसीन का मतलब होता है शिफ्ट करना, टू शिफ्ट और रिलोकेट। फेबिटन होता है टू रेंट आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चार वर्ड ना, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सबसे पहले है डेया मीटर, मीटर हो जाएगा किराएदार। डेया फेमीटर लैंडलॉर्ड, मालिक मकान। थर्ड पे आ जाएगा मीटन, रेंट पे जगह लेना। और फेमीटन हो जाएगा रेंट पे जगह देना। जो लैंडलॉर्ड होगा उसी से वर्ड है ना फेमीटर, और फेमीटन एक ही, उसी से निकला है, फेमीटन वर्ब से। और मीटन से वर्ड निकला है डिया मीटर, और इसी से नाउन निकला है डी मीटे, रेंट और किराया। तो ये चार पांच वर्ड्स हैं, इनको जरूर घर पे एक दफा ध्यान से देखेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अक्सर हमें ये वर्ड्स चाहिए होते हैं ना, यूज करते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट इंग्लिश वाला वर्ड डस अपार्टमेंट, ये भी यूज हो सकता है, आर्टिकल इसका डस आएगा। लेकिन जो मोस्टली वर्ड यूज होता है वो जर्मन वर्ड वोनुंग यूज होता है। डी टुआ, टुआ होता है दरवाजा, डोर। सुजाइन, सुजाइन का मतलब है टू बी क्लोज्ड। डी टुआ इज सू, द डोर इज क्लोज। डास फेंस्टर, फेंस्टर होता है विंडो। आउफजाइन, टू बी ओपन, इसका ऑपोजिट आ जाएगा सुजाइन का, टू बी ओपन। और डास फेंस्टर इज साउथ, तो विंडो इज ओपन। डी वांड, वांड हो जाएगा वॉल। डेया आइनगांग, और उसके बाद इसके नीचे वर्ड है डेया आउसगांग। अच्छा, आइनगांग होता है एंट्रेंस, अंदर आने का रास्ता, और आउसगांग एग्जिट। डेया आइनगांग और डेया आउसगांग, आउसगांग हो जाएगा एग्जिट। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, इंग्लिश का वर्ड है डेया बालकोन, बैल्कनी के लिए यूज होगा। डेया गार्डन, ये भी अगेन इंग्लिश वर्ड है गार्डन के लिए। दी गराज, ये भी गराज इंग्लिश का वर्ड है। और दी मेबल, मेबल होता है फर्नीचर, और ये प्लूरल है ना फर्नीचर्स, इसका सिंगुलर नहीं होता, जर्मन में प्लूरल में यूज होगा ये वर्ड। और देन नीचे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स आ जाएंगे, जैसा कि सबसे पहला वर्ड है इसमें डेया टिश, टेबल। टेबल। डेया स्टूल, चेयर। डेया श्रंक,
श्रंक होता है कबट। ठीक है, दे श्रंक कबट के लिए यूज होगा। डास सोफा, सोफा के लिए इंग्लिश वर्ड है। और डास बेड, अगेन ये भी इंग्लिश वर्ड है, बेड के लिए यूज होगा। डेया हेड, ये हमने पहले किया हुआ है। स्टोव, डेया कूलश्रांक, ये क्या होगा स्टूडेंट्स? फ्रिज, फ्रिज के लिए बिल्कुल सही, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजी, सही है स्पेलिंग, रेफ्रिजरेटर। सही है। um, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड कितना रह गया ये? ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, थोड़े से वर्ड्स ही रह गए। डी डूशे, डूशे होता है शावर। ये नाउन है शावर, और शावर लेना, जिश डूशन आ जाएगा, इट मींस टू टेक शावर। दास बार्ड, बार्ड हो जाएगा बाथ या बाथरूम। शॉर्ट वर्ड वैसे दस बार्डिसिमर भी होता है, और शॉर्ट वर्ड दस बार्ड भी है। ठीक है, बात के लिए। और बार्डन हो जाएगा टू टेक बाथ। ठीक है, ये वर्ब है। दस हांटू, हांटू होता है टॉवल। दस बिल्ड, बिल्ड होता है पिक्चर या फोटो, फोटो लिख देते हैं, छोटा वर्ड है। ठीक है, पिक्चर या फोटो। और डिया स्पीगल, स्पीगल होता है मिरर। और ये न्यूज़पेपर्स भी हैं दोनों, डास बिल्ड और डिया स्पीगल। जो स्पीगल है ये तो बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर है ये ना। आप spiegel.de लिखेगा आपके पास ना, इस आ जाएगा, इंटरनेशनल लेवल का है ये स्पीगल। और जो सा डास बिल्ड है, ये जिस तरह होता है शाम का अखबार होता है, मिर्च मसाले वाला, छोटी सी खबर होगी, इतनी बड़ी हेडलाइन लगाई होगी ना, और साथ इसमें ना वो तस्वीरें भी होती हैं, मॉडल्स की तस्वीरें वगैरह, इस तरह का न्यूज़पेपर है। और ज्यादा लेबर क्लास पढ़ती है ये डास बिल्ड। और जो सीरियस किस्म का अखबार है वो ये है डेया स्पीगल। जर्मन की संसरी फैलाते हैं वो मतलब वो भी इंसान ही है, हमारे जैसे ही है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के अखबार हैं, तो ये एक वो टैबलॉइड टाइप होता है जिसमें ऐसे छोटी सी खबर को बड़ा सा किया होगा, स्कैंडलाइज किया होगा, तस्वीरें वगैरह लगाई होंगी, इस तरह का अखबार है। हमारी तो ज्यादातर करप्शन की होती है उधर की न्यूज़ वगैरह, अ, मतलब कि अगर आप उधर देखें ना, उधर अखबार अगर आता है आपका, तो उधर होगा जी कोई या तो इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा होंगी उसके अंदर, या अगर होंगी तो सिटी के अंदर कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें वगैरह ना। तो मज़े के अखबार नहीं होते कोई इतना ना, मज़ा नहीं आता पढ़ने का। अमन और सुकून वाली खबरें होती हैं, और ज़्यादा इंटरनेशनली होती हैं। अगर आप इस तरह के अखबार पढ़ें, या वो बिजनेस वगैरह की न्यूज़ वगैरह होंगी, इस तरह की चीज़ें। हाँ, इस तरह की। उसके मतलब उनके जो मसले मसाइल हैं वो डिफरेंट है, हम लोगों के और तरह के मसले मसाइल हैं हमारे। हमारे नामानुम अपराध इस तरह की। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डी उआ, उआ का मतलब है क्लॉक। डास लिस्ट, लिस्ट होती है लाइट। अनमाहन आउसमाहन, ये हो जाएगा ऑन करना ऑफ करना लाइट ना। डास लिस्ट अनमाहन, डास लिस्ट आउसमाहन, टू स्विच ऑन द लाइट, टू स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, अनमाहन टू स्विच ऑन। der Aufzug, Aufzug होता है लिफ्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर ये अनमाखन और आउस माखन है, जब हम ये यूज करेंगे तो अन और आउस लास्ट पे चला जाएगा। हाँ जी, लास्ट पे चला जाएगा, जुमले में ये अन और आउस लास्ट पे चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, der Aufzug हो जाएगा लिफ्ट, और इंग्लिश वर्ड भी यूज हो सकता है लेकिन ये बहुत कम यूज होगा।
दे आर लिफ्ट। ट्रेपे, ट्रेपे हो जाएगा स्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ियाँ, स्टेयर्स, ये स्टेयर्स। स्टूडेंट्स ये सिंगुलर है, डी ट्रेप है, ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, एक सीढ़ी के लिए यूज होगा। और जो प्लूरल है इसकी वो डी ट्रेपन हो जाएगा, स्टेयर्स हो जाएगा। लेटर का वर्ड यूज होता है, लेटर। der Schlüssel, Schlüssel हो जाएगा की। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप एक दफा देख ले एक नजर, अगर कोई वर्ड दोबारा से पूछना है। आपने वोकैबुलरी टॉपिक 9 टू से ये कंप्लीट करना है और एक्कुजेटिव केस आपने रिवाइज करना है। तो आज के लिए फिर इतना रखेंगे, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। दाफेज, बिस मॉर्गन। Bye.